अभी अभी मैं हरी मस्जिद बटला हाउस में 8 नंबर गली में हूँ और इस अभी अभी एक हादसा सामने आया है। जैसा कि मैं जिस पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, इस पार्किंग में अचानक से एक पुलिस आती है। पुलिस की पूरी भरी वैन आती है और यहाँ आने के बाद ये पार्किंग के गेट को काफ़ी देर से नॉक करती है। उसके बाद फिर ये बेतहाशा अंदर घुसती है पुलिस। और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर में अचानक से पुलिस आकर के, चूँकि इसमें एक फैमिली रहती है, वो फैमिली में एक जेंट्स हैं, बच्चे हैं और एक लेडी हैं, तो वो रहती थी और पुलिस नॉक करके बेधड़क घुस जाती है। जैसा कि इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस के पास किसी तरह की कोई वारंट नहीं थी, किसी तरह की सर्च वारंट नहीं थी, इसके बावजूद भी पुलिस बेधड़क से वो अंदर घुसती है और आकर तलाशी लेती है। तलाशी में जैसा इनका कहना है, जो फ्लैट वाले हैं, कि तलाशी में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन खामखा किसी तरह से किसी मामले में इन्वॉल्व करके गलत तरीके से पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। तो मैं आइए आप लोगों को इस घर का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ कि पुलिस ने किस तरीके से इस घर का सर्चिंग किया है। तो धीरे धीरे आप लोग मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आएँ और आकर के इस घर की हालत को दिखाएं और उसके बाद में मैं आप लोगों को जो इस घर में रहने वाली फैमिली है उनसे मैं बात कराऊंगी, उनकी दास्तान सुनने की कोशिश करूंगी। अभी मैं इस अंदर के कमरे में आया हूं और ये सामने की अलमारी है, जिस अलमारी में देखिए किस तरीके से खंगाला है पुलिस ने, सर्च किया है। और ये बेड की हालत देखें आप, बेड में किस तरह से उठा पटक कर करके किसी भी तरह से निकालने की, कोई संदिग्ध चीज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन इस घर के जो जेंट्स थे उनको पुलिस गिरफ्तार कर करके यहाँ से ले गई है। अब दूसरे कमरे में मैं चलता हूँ, वहाँ का भी कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस कमरे में भी जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं कमरे की हालत किस तरह से पुलिस करके गई है, ये आप देख रहे होंगे और किस तरीके से यहाँ करके गई है। और यहाँ भी उसने तलाशी ली है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि आखिर पुलिस ने किस वजह से वो उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है, पूरा माजरा क्या है, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल मैं घर में जो यहाँ की जो लेडी हैं, मैं उनसे कुछ बातें कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को ये साफ साफ पता चले कि आखिर माजरा क्या है। अभी मैं एक लेडी हैं, उनका नाम भी मैं आपसे उनसे पूछूंगा, जिनके यहाँ ये मामला पेश आया है। तो मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवीन है साहब। और आपके हस्बैंड का क्या नाम हुआ? आरिफ नाम है। आरिफ नाम। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या मामला है, पूरा माजरा क्या? माजरा कुछ भी नहीं है सर, इन पुलिस वालों ने एक इशू बना दिया। एक लड़का है जो क्या नाम है, इसके पापा का जानने वाला काफी सालों का, वो उससे मतलब दुआ सलाम कर रहे थे गली में खड़े होके, यो कैमरे में आ गए दोनों दुआ सलाम करते हुए। इन लोगों ने क्या सीसीटीवी कैमरे में आ गए? सीसीटीवी कैमरे में आ गए, गली में खड़े हुए ये। तो इन लोगों ने इशू बना लिया कि जो ये लड़का जो है ये चोर है और तुम भी चोर हो। इस तरह से मेरे आदमी के पास कोई रिकवरी नहीं निकली, कोई मतलब कोई पैसा नहीं है मेरे घर के अंदर, कोई पैसा नहीं है, ना रिकवरी, कुछ भी नहीं है मेरे घर के अंदर। मेरे घर की हालत आप लोगों ने देख ली कैसे बना गए हैं, कुछ भी नहीं निकला। और एक हरी पन्नी में खुद ही पुलिस वालों ने पैसे रखे और कह दिया कि ये इसके घर से निकले हैं। मेरे घर में खाने तक को नहीं है, मैं इतनी परेशान हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे प्रॉपर्टी का काम करते हैं ये। प्रॉपर्टी का काम का कोई ऑफिस वगैरह है या कोई ऐसा ही? मतलब ऐसे ही करते हैं, डीलिंग वगैरह करा देते हैं, जैसे डीलिंग विलिंग कराते हैं, अपना काम चलता है लगा शुगर से। इन्होंने 4 दिन से टॉर्चर कर रखा है, पुलिस वालों ने मार पीट रहे हैं। 2 दिन का इन्होंने रिमांड भी लिया है इनका, और मारपीट करते करते इन्होंने बुरी हालत कर रखी है। इनके पास कोई रिकवरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन्होंने बेफजूल का इल्जाम लगाया घर पे ला करके। एक सवाल ये उठता है कि ये मामला जो है पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे में देखा है, हाँ। तो ये तो आपको पता चला होगा ना कि ये मामला कब का है या कहाँ का है? ये 17 तारीख 16 तारीख का, मुझे कंफर्म नहीं है, 16 तारीख का है, 16 तारीख का शायद, पक्का कंफर्म नहीं मुझे कब का है ये। अच्छा, तो हाँ। ये सीसीटीवी कैमरे के आधार पे आपके हाँ, पुलिस ले गई है। ये उठाया भी इन्होंने यहाँ से, शायद कादरी पे से उठाया, कहाँ से उठाया मुझे नहीं ये पता। कब उठाया था कादरी पर से? 16 तारीख में शायद, 16 तारीख में उठाया था ना जी। 16 तारीख को 16 तारीख पे उन्होंने उठा के इन्होंने गायब कर लिया था।
जब ये नहीं मिले 2 बजे तक के मैं इनको फोन करते रही, इनका फोन नहीं मिला। उसके बाद मैं थाने पहुंची। थाने में मैंने जाके देखा तो बाइक खड़ी हुई थी। मैंने इन लोगों से पूछा कि ये बाइक खड़ी हुई है मेरे हस्बैंड की, और ये बताइए कि कहाँ है ये। कहने लगे हमें कुछ नहीं पता, ये खेदने लगे वहाँ सर। मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट की। आप जामिया नगर थाने गए? जी, मैं जामिया नगर थाने गई थी। मैंने कई बार मतलब इनसे पूछने की कोशिश की, इन्होंने खेदने लगे। उसके बाद मैंने 100 नंबर कॉल करी 2 बार। वो पीसीआर आई, तब ये इन्हें कहीं से लेकर आए, तब जाके दिखाया कि तुम्हारा आदमी हमारे पास है, 24 घंटे तक हम पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। ऐसे इन्होंने मुझसे कहा। ये आपको तो बताया होगा ना कि ये किस मामले में इनको अरेस्ट किया गया है? ये बताया कि ये कैमरे में आया हुआ है। तो कैमरे में आया हुआ एक अलग चीज है, लेकिन ये मामला कब का है, किस वजह से कैमरे में आया? जिस लड़के से बात कर रहे थे, उस लड़के को ये चोर बताते हैं कि वो चोर है, वो चोरी करके लेके गया है। इस वजह से वो इससे बात कर रहा था, तो इसने भी चोरी करी। ये क्या चोरी करके ले गया था? ये तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि पैसे चुराया है किसी के घर से। कितनी रकम होगी? 3 लाख रुपए बता रहे हैं कि 3 लाख रुपए चुराए हैं। अच्छा, 3 लाख रुपए चुराए हैं। एक बार बताइए, 3 लाख चुराते तो मेरे घर की हालत ऐसी होती है, बताइए। ये मेरे घर में पैसा नहीं होता, मेरे घर में पैसा नहीं होता। अब जब इनको कोई सबूत नहीं मिल रहा किसी भी तरह का, ना रिकवरी मिल रही, ना कुछ मिल रहा है इनको, तो इन्होंने ये इल्जाम लगाया घर पे लाके। कितने देर अंदर बैठ के पूछताछ हुई? और कम से कम 1 घंटा के अंदर रहे। ना मुझे अंदर घुसने दिया, ना मेरे बच्चों को घुसने दिया, और इनको के पास सर्च वारंट भी नहीं था। और कहा तो ये कह रहे तेरा मोबाइल तोड़ दूं। पुलिस वाले ने कहा तेरा मोबाइल तोड़वाएगी अपना ये, और अंदर नहीं आएगी बिल्कुल भी। ऐसे मेरे से कहा उन्होंने। SHO को फोन कर, जो IO आए थे यहाँ पर, कहने लगे कि घर पे कोई नहीं है, तो लोग लगा हुआ है। मैंने बेटे के हाथ अपनी चाबी भेजी। चाबी भेजने के बाद फिर मैंने कहा मैं आ रही हूँ। SHO IO साहब कहने लगे कितनी देर में आओगी? मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। 15 मिनट में घर में आई तो मुझे अंदर नहीं घुसने दिया, पहले से अंदर घुसे हुए थे वो। तो भाई ताला लगा हुआ था, आपके हस्बैंड अंदर ही थे? बेटे के हाथ मैंने चाबी भेज दी थी पहले। अच्छा। जी, चाबी भेज दी थी मैंने बेटे के हाथ पहले। आप बता रही थी कि हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे, वो सीसी फुटेज में आ गए, तो वो कौन शख्स था जिससे बात कर रहे थे? वो उसको आबिद नाम बताते हैं उसका। हमें नहीं मालूम किस तरह का है किस तरह का नहीं, वो आबिद नाम बताते हैं उसका। क्या आबिद है वो, चोर है वो। अच्छा जी, ऐसे बताते हैं वो चोर है जी। पुलिस आपको क्या कह के ले गई है? उन्हें पुलिस तो कुछ भी नहीं कह के ले गई, आपके सामने गई है। पुलिस वाले क्या कह के लेके जाएंगे? ले गए वो कह के। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, तो बताया होगा ना। मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि घर के अंदर जब मैं घर से गया था कुछ था। मैंने कहा नहीं, हमारे घर में कुछ भी नहीं था। कि तुम्हारे पास बच्ची की दवाई के लिए पैसे थे? मैंने कहा नहीं थे। तो इनको इन्होंने एक हरी पन्नी ली, उसमें पैसे रखे, और इस वाले रूम में मुझे बिठा दिया, और इस वाले रूम में से उठा के ले गए कि देख ये तेरे घर में पैसे ये निकले, कि ये रिकवरी दिखाना चाहते हैं मेरे ऊपर। ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे बता कर गए हैं। अच्छा। हाँ, ये यानी कि आपके कहने के मुताबिक पुलिस जो है फर्जी तरीके से उन्हें लेकर गई है, पैसा फंसाना चाह रही है। आपका हाँ, मेरा कहना है नहीं, ये है सच है, ये फंसा रहे हैं जबरदस्ती, जब उन पर कोई वो ही नहीं है, सबूत ही नहीं है। आप क्या, आप इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? इफ्जान नाम है। अच्छा, आपके वालिद साहब हैं? जी। क्या है ये पूरा माजरा, क्या आप तफसील से और बताइए। मम्मी ने बता दिया, बस वही बात है। पुलिस कुछ कह के नहीं गई आप? पुलिस कुछ कह के नहीं गई। जब मैं चाबी लेके आया, मैंने गेट खोला तो मैं अंदर गया, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाओ। अच्छा। मैंने कहा सर मैं रुकता हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप बाहर जाओ। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने ये जो मम्मी ने बताया वो, उनके जिसके यहाँ चोरी हुई है उसके यहाँ जीने पे चढ़ते हुए देखा हो, उतरते हुए देखा हो, उसके घर में चोरी करते हुए देखा हो, तो आप पूरा इल्जाम लगाइए। जो सजा नहीं वो सजा दीजिए आप। नहीं तो जिसने चोरी की है, जिससे ये मिले थे, क्या वो भी पुलिस हिरासत में है? नहीं, वो पुलिस हिरासत में नहीं, उसका तो पता ही नहीं हमें कहाँ है कहाँ नहीं। तो यानी कि वो फरार पे है, या फिर उसे पुलिस ने पकड़ा नहीं? नहीं, उसे पकड़ा नहीं पुलिस ने, या फरार पे है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा। हाँ, हमें नॉलेज नहीं कुछ भी। हमारे हस्बैंड को उसके चक्कर में टॉर्चर किया जा रहा है कि उसको पकड़वा, उठवा, उसको कहीं से भी उठवा, उसको उठवा। अब वो कहाँ से उठवा, जब उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। वो तो कभी बाई चांस आ जाता, इत्तेफाक हो जाती, दुआ सलाम हो जाती है। वरना अभी यहाँ पर आपने इस इलाके में जो ये मामला पेश आया है, जिसमें पुलिस यहाँ आकर रेड मारती है और यहाँ से हालांकि ये बताती है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, इसके बावजूद भी पुलिस उठाकर ले जाती है। अब देखना ये है कि जामिया नगर थाने में क्या मामला पेश आता है या आगे की क्या बातें होती है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इस जगह पे हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मेरे सारे दर्शक ने यहाँ के मामलात को समझ लिया होगा। ठीक है, मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गज़नफर, कैमरामैन परवेज़ हयात के साथ।